चांसेस तो ये भी हैं कि ये घड़ी एक टाइम ट्रेवल का हिंट भी हो सकता है। और मुझे पता है कि स्टीव, लूकोस और डस्टिन की ही तरह आप सभी भी ऐसे ही शॉक्ड रह गए होंगे। कैसे दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लेनेशन। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 के ट्रेलर को, जहां पर मैं इस ट्रेलर का फुल ब्रेकडाउन करूंगा और उन डिटेल्स के बारे में आपको बताऊंगा जो आपसे मिस हो गई। मूवीज और वेब सीरीज की दुनिया में अगर इंटरेस्ट रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको मेरी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस साल की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज है स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 और इस सीजन का वेट सभी फैंस ऑलमोस्ट 3 साल से कर रहे थे। और सीजन 4 का फुल ट्रेलर आज फाइनली रिलीज हो ही गया और इसमें हमें बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस और शॉक्स भी देखने को मिले। तो चलो अब शुरू करते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 के एक्सप्लेनेशन को। ट्रेलर शुरू होता है और हमें एक डिस्ट्रॉयड मशीन दिखती है और ये सीन डायरेक्टली सीजन 3 की एंडिंग से लिया गया है, जहां पर हॉप ने खुद को सैक्रिफाइस किया था। और साथ में बैकग्राउंड में एक डरावनी आवाज में वॉइस ओवर चलता है, जो शायद इस सीजन के मेन विलन की आवाज होगी, जिसे आपने मेरे थंबनेल में भी देखा होगा। उसके बाद ये घड़ी दिखती है जिसे ग्रैंडफादर क्लॉक कहा जाता है और इस सीरीज में शायद इस घड़ी को क्रील क्लॉक कहा जाएगा। चांसेस तो ये भी हैं कि ये घड़ी एक टाइम ट्रेवल का हिंट भी हो सकता है। और शो की अब तक की सभी प्रमोशंस में ये क्लॉक बहुत बार यूज हो चुकी है। और अगर ध्यान से देखोगे तो घड़ी में टाइम है 11:58। अब इस टाइम का आखिर क्या मतलब है, उस पर कोई भी डिटेल्स अभी तक नहीं आई। उसके बाद ये 1 सेकंड की झलक दिखती है एक मॉन्स्टर की, और वो बैकग्राउंड वॉइस इसी मॉन्स्टर की होगी। उसके बाद मैक्स अपने भाई बिली की ग्रेव पर जाती है और ये बताती है कि उसके जाने के बाद चीजें नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं हुई है। उसके बाद स्कूल में लूकस दिखता है जो बास्केटबॉल प्लेयर बन चुका है, और फिर माइक और डस्टिन भी वहीं दिखते हैं। फिर अगले सीन में विल और 11 भी स्कूल में दिखते हैं, लेकिन ये एक अलग स्कूल है, क्योंकि आपको तो याद ही होगा कि सीजन 3 के एंड पर जॉयस, विल, जॉनथन और मैक्स हॉकिंस छोड़कर चले गए थे। उसके बाद मैक्स को वही ग्रैंडफादर क्लॉक या फिर क्रील क्लॉक दिखती है और ऐसा लग रहा है कि वो क्लॉक अपसाइड डाउन से बाहर आई हो। फिर अगला सीन है रशिया का, जहां पर जिम हॉपर को कैद किया है और ये भी दिखता है कि वो एक हाईली सिक्योर एरिया में बंद है। उसके बाद डॉक्टर की आवाज बैकग्राउंड में चलती है और वहां जॉयस को रशियन स्टैम्प वाला एक पार्सल या पैकेज भी मिलता है, जो शायद जिम ने ही उसे भेजा होगा। फिर जॉनथन, माइक और विल एक ही रूम में दिखते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हेलफायर क्लब के सभी मेंबर्स एक साथ हमें इसी सीजन में फिर से देखने को मिलेंगे। फिर इस सीन में पुरानी गैंग के नैन्सी, डस्टिन, लूकस, मैक्स, रॉबिन और स्टीव एक घर में घुसते हुए दिखते हैं, जिसे हाउस ऑफ क्रील भी कहा जा रहा है। और फिर अगले सीन में डॉक्टर 11 से ये कहता है कि तुम्हारी दोस्तों को हॉकिंस में तुम्हारी हेल्प चाहिए, लेकिन 11 उसे बताती है कि उसके पास अब पावर्स नहीं है। फिर अगले सीन में वही हाउस ऑफ क्रील दिखता है, मगर इस बार वो अपसाइड डाउन में है। फिर स्टीव और नैन्सी एक दूसरे से कहते हैं कि सी यू ऑन द अदर साइड, यानी कि वो दोनों अपसाइड डाउन में फिर से जाएंगे। और अगले सीन में ये दिखता है कि सिर्फ वो दोनों ही नहीं, बल्कि बाकी गैंग के मेंबर्स भी अपसाइड डाउन में जाते हैं। फिर जिम हॉपर का सीन दिखाया जाता है और ये सीन शायद सीजन 3 के एंड के बाद का सीन होगा, क्योंकि उसका हुलिया बिल्कुल वैसा ही है जैसा सीजन 3 के एंड पर था। फिर उसी जगह पर एक रशियन डेमिगॉर्गन फिर लोगों पर हमला करते हुए दिखता है। और फिर सीजन 1 की छोटी 11 को एक बार फिर से दिखाया जाता है, यानी कि इस बार भी हमें 11 की बैक स्टोरी के बारे में और डिटेल्स पता चलेंगी। फिर इस अगले अमेजिंग सीन में मैक्स हवा में उड़ती है और स्टीव, डस्टिन और लूकस ये देखकर हैरान रह जाते हैं। और मुझे पता है कि स्टीव, लूकस और डस्टिन की ही तरह आप सभी भी ऐसे ही शॉक्ड रह गए होंगे। अब मैक्स अपनी पावर से उड़ रही है या फिर उसे कोई और हवा में उठा रहा है, वो कहना मुश्किल है, लेकिन अगर इस सीजन में मैक्स के पास पावर्स आ जाए तो कमाल ही हो जाए। फिर अपसाइड डाउन में स्टीव मॉन्स्टर से लड़ता हुआ दिखता है और फिर उसी अपसाइड डाउन में एक कैरेक्टर गिटार प्ले करते हुए दिखाया जाता है। उसकी शक्ल तो ठीक से नहीं दिखी, लेकिन क्लिप को स्लो और जूम करने से ये लग रहा था कि वो गिटारिस्ट मैक्स का भाई बिली है। आपको क्या लग रहा है मुझे कमेंट्स में बताना। फिर इस छोटे से सीन में जॉयस और मरी एयरप्लेन में दिखते हैं और ऐसा हो सकता है कि वो हॉप को जेल से बाहर निकालने के लिए गए हो। और इस ट्रेलर के लास्ट 20 सेकंड्स में बहुत से छोटे छोटे सीन्स दिखाए जाते हैं और फिर अपसाइड डाउन में 11 उसी मॉन्स्टर से भागती हुई दिखती है। और फिर एपिक बैकग्राउंड म्यूजिक के बाद एंड पर इस सीजन का मेन विलन और मॉन्स्टर दिखता है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्केरी लग रहा है, और वो ये भी कहता है कि यू हैव लॉस्ट। और फिर ये ट्रेलर खत्म हो जाता है। ये ट्रेलर था तो सिर्फ 3 ही मिनट का, बट इसने सबको हिला कर रख दिया है। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 2 पार्ट्स या 2 वॉल्यूम्स में आएगा, बिल्कुल मनी हाइस्ट की ही तरह। वॉल्यूम 1 रिलीज होगा 27 मई को, जहां पर हमें इस सीजन के 5 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। और वॉल्यूम 2 आएगा ऑलमोस्ट 1 महीने बाद 1 जुलाई को, जहां पर सीजन 4 के लास्ट 4 एपिसोड्स हमें देखने को मिलेंगे। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 इस सीरीज का लास्ट सीजन नहीं है। सीजन 4 के बाद सीजन 5 भी आएगा और वो इस सीरीज का लास्ट सीजन होगा। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 पर मेरी थ्योरीज वाली वीडियो को देखना मत भूलना, और मुझे कमेंट्स में ये भी बताना कि आपको क्या लगता है कि आखिर सीजन 4 में क्या होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप एंजॉय।